हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। क्लास 5, 25 मार्च। वर्कशीट नंबर है आपका 54 और वीक 10 थीम है फ्रैक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमने पिछली क्लास में भी यही करी थी। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और छोटी सी घंटी नजर आ रही होगी उसको भी क्लिक कर देना। ये इसलिए ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। बच्चों, अगर आप मेरी ही वीडियो से वर्कशीट को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर लिखकर या बोलकर भी सर्च कर सकते हैं क्लास 5 लेट्स रिमेंबर। याद रहे, लेट्स रिमेंबर जोड़ना जरूरी होगा। तो चलिए, हम फ्रैक्शन की बात तो अपनी पिछली वीडियो में कर चुके थे, अब हम आगे पढ़ते हैं। सतीश और अनिल के चाचा जी ने उन्हें एक जैसी चॉकलेट देकर गए हैं। वो उन्होंने थोड़ी थोड़ी चॉकलेट रोज खाने का सोचा ताकि कुछ दिनों तक वे इस चॉकलेट का स्वाद ले सके। हम बाहर से चीज लेकर आते हैं कि अच्छा अभी एक खा लेते हैं, बाकी बाद में खाएंगे, फिर थोड़ी शाम होती है तब खाते हैं, या फिर घर में कोई ऐसी जब बल्क में चीज आ जाती है। मान लीजिए आपके घर में बिस्किट आया तो मम्मी बोलती है डेली डेली खाना है, एक साथ नहीं खत्म करना है। तो आप दो खाते हैं, दो सुबह खाते हैं, दो शाम खाते हैं, फिर दो अगले दिन खाते हैं, दो शाम को खाते हैं। और कई कई बार तो टॉफीज के लिए भी ऐसा होता है कि घर में टॉफी लाके रख दी जाती है, दो दो आपको डेली दी जाती है। फैन, रस, इन सब के साथ ये चीजें होती है। तो वैसे ही ये स्वाद लेने के लिए था कि ये लोग थोड़े ज्यादा दिन तक स्वाद ले सके। एक दिन में खा लेते तो खत्म हो जाती। सतीश ने अपनी चॉकलेट के 4 हिस्से किए। देखिए, सतीश की चॉकलेट के एक, मैं पेन चेंज करती हूँ, पेन चेंज रहता है तो थोड़ा सही रहता है। तो देखिए, ये एक, दो, कितना हुआ ये? एक, दो, तीन। एक दो तीन मत लिखना आप, ठीक है? एक दो तीन लिखोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको कुछ एक और कॉन्सेप्ट समझना है। चलो, सब में आप एक 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 एक। अब अनिल ने अपनी चॉकलेट के 6 हिस्से किए। एक 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 एक, तो कुल मिला के इसमें 4 और इसमें 6 हिस्से हो गए हैं। ठीक है, तो अब सतीश और अनिल की चॉकलेट देखकर आप क्या बता सकते हैं? सतीश एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाता है? तो आप देखेंगे एक दिन में तो वो बस यही वाला डब्बा खा रहा है, एक, है ना? एक एक खा रहा है तो ऊपर एक लिखेंगे, और टोटल कितनी है? एक, दो, तीन, चार। तो जब जो टोटल होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो इस तरह सतीश की चॉकलेट कितने दिन में खत्म होगी? पहले दिन ये डब्बा खाएगा, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये। तो मतलब जितना नीचे होगा उतने दिन में उसकी चॉकलेट खत्म हो जाएगी। अब कहता है अनिल एक दिन में कितनी चॉकलेट का हिस्सा खा लेता है? तो ये देखिए, एक दिन में तो एक ही डब्बा खा रहा है वो, तो एक और कुल मिलाकर कितनी है? 6। अब अनिल की चॉकलेट कितने दिन में खत्म होगी? नीचे कितना है? 6। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6। आपको याद होगा, किसी चीज के दो बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को ऐसे लिखते हैं। जब दो बराबर हिस्से होते हैं ना तो 1/2 यानी कि आधा। अगर 3 हिस्सों में बांट रहे हैं तो एक हिस्से के लिए लिखते हैं 1/3। अगर 4 हिस्से में बांट रहे हैं तो 1/4 लिखते हैं। मतलब 1/4, 1/4, 1/3, 1/2। ठीक है, ऐसा। अब अनिल ने सतीश से पूछा कि भैया, आपकी और मेरी चॉकलेट तो बिल्कुल एक जैसी थी, पर मैंने आपसे ज्यादा चॉकलेट कैसे खाई? सतीश ने उसे बताया कि तुमने चॉकलेट के 6 हिस्से किए थे, ठीक है, जबकि मैंने 4 हिस्से किए थे, है ना? तो सर क्या बताया उसने कि देखिए, अनिल ने कितने कर रखे हैं? 6, और सतीश ने कितने हिस्से कर रखे थे? 4 हिस्से कर रखे थे। तो देखिए, ये 6 और ये 4। तो अनिल की चॉकलेट 4 दिन, सॉरी, सतीश की चॉकलेट 4 दिन में खत्म हो गई होगी, क्योंकि कुल उसने 4 ही हिस्से किए थे। और सतीश की चॉकलेट खत्म, और अनिल की चॉकलेट का हिस्सा कितना होगा? 6। एक बार मैं दोबारा समझाती हूँ। अनिल ने अपनी चॉकलेट को 6 टुकड़ों में बांटा, ठीक है। सतीश ने अपनी चॉकलेट को 4 टुकड़ों में बांटा। तो एक टुकड़ा डेली खा रहा था अनिल, तो वो 6 दिन में उसने खत्म करी। और सतीश एक खा रहा था तो उसने 4 दिन में करी, क्योंकि उसने 4 टुकड़ों में ही बांटा था। तो चॉकलेट के ज्यादा हिस्से करने के कारण तुम्हारी चॉकलेट का प्रत्येक हिस्सा मेरी चॉकलेट के हिस्से से छोटा था। अब बेटा मुझे ये बात बताओ, अगर मैं ये एक इतना बड़ा ये ले लूं, ठीक है, अगर मैं इसको 2 लोगों में बांटू,
तो इसके पास इतनी इतनी आ जाएगी ना, ये वाला हिस्सा आ जाएगा और ये वाला हिस्सा आ जाएगा। लेकिन अब मैं इसको 4 लोगों में बांटू तो क्या सबके पास उतना ही हिस्सा आएगा? नहीं, तो वो छोटी होगी। जब चीजों को आप और तोड़ते जाते हैं और तोड़ते जाते हैं तो वो छोटी छोटी हिस्सों में बंटती है। जितने कम हिस्से रहते हैं उतनी ही बड़ी वो रहती है। तब आपको बताना है कि सतीश ने अनिल से बड़ी भिन्न, फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं, अगर आप फ्रैक्शन भी बोलते हैं तो कोई बात नहीं, इतना हिंदी इंग्लिश चलता है। आप भी अनिल के साथ बड़ी भिन्न पर गोला लगाइए। अब देखिए 4 हिस्से 6 हिस्से कर रखे हैं, तो कितने, कौन सा? 4। अब एक चीज और याद रखना, ऊपर एक एक ही होना चाहिए। अगर एक एक नहीं हुआ तो उसका दूसरा तरीका है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर ऊपर एक एक की बात करें हम तो देखिए 4 6 किसका बड़ा होगा हिस्सा? हाँ यस, ये 1/4 वाला। क्यों? क्योंकि अगर आप 6 में बांटोगे तो सबको छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे। वैसे ही 5 और 4 कौन सा बड़ा होगा? 4, क्योंकि आप उसको कम हिस्सों में बांट रहे हैं। 3 और 2, इसमें भी 2, गुड। 5 और 12, वेरी गुड 5। 9 और 4, गुड 4। याद रखना लेकिन ऊपर एक एक ही होना चाहिए। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट में जरूर जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और आपको समझ आया कि नहीं आया। थैंक यू सो मच।